श्री सतनाम सर साहिब जी, श्री सतनाम सर साहिब जी, श्री सतनाम सर साहिब जी। सभी महापुरुषों का आदर करो, सभी महापुरुषों की बात को मानो, तब आदमी का कल्याण होगा। चरित्रवान महापुरुष की मूर्ति अपने घर में रखनी चाहिए और उनकी पूजा भी करनी चाहिए और उनको नमस्कार भी करना चाहिए और सब काम ठीक होकर चाहिए। आज दिनांक 20 अक्टूबर 2021 दिन बुधवार को खेड़ा मुगल की पावन भूमि पर धार्मिक लोगों ने अपनी शुभ कमाई में से सत्संग एवं भंडारे का आयोजन कराया है। खेड़ा मुगल के लोगों, आपकी धार्मिकता की मैं बढ़ाई करूंगा, क्योंकि बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रखा है, बहुत पैसा लगा रखा है, बहुत जनता को भी बुलवा रखा है। खेड़ा मुगल के लोगों, भगवान आपका भला करें और आपके बच्चों का भी भला करें। खेड़ा मुगल की पावन भूमि पर दूर दूर से पधारने वाली माता बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, साधु संतों, आपको भी बार बार धन्यवाद और भगवान आपका भला करें, आपके बच्चों का भी भला करें। संत महात्मा जब भी बुलाते हैं वो दुआ ही देकर के भेजते हैं। दुआ लेने वाला संभाले और या ना संभाले, सबका भला करो मेरे प्रभु जी, सबका भला करो मेरे प्रभु जी, दया करो प्रभु मेहर करो रे। संगत सत्संग का संदेश मानने के बाद में भला होगा। सत्संग के संदेश के अंदर वो ताकत है, वो सबका भला कर देता है। समझे, जितने आदमी सत्संग में आए हैं, सत्संग के अंदर वो ताकत है, वो सबका भला कर सकता है। और आपके अंदर भी ताकत होनी चाहिए अपना भला करवाने की। देखो मेरी माता बहनों, मैं केवल अपनी ही बता रहा हूँ बात आपको, रविदास की नहीं बता रहा हूँ, कबीर के नहीं बता रहा हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। हमारे घरों में अनुशासन नहीं है। अनुशासन केवल हमारा सत्संग में दिखावा होता है। सत्संग में आकर के हम अनुशासन का दिखा करते हैं और घर में वो अनुशासन हमारे हैं। हमारे घर में काम धंधा करने के लिए माँ बाप बच्चों जीवों को चलाने के लिए बाहर मेहनत मजदूर के लिए चले जाते हैं। लेकिन जब हमारे घर कोई संत महात्मा, कोई अतिथि, कोई भाई बहन चले जाते हैं और वो घर में पूछते हैं तुम्हारा पापा कहाँ है, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कोई कहाँ गया है, और तुम्हारी मम्मी कहाँ है, उसका भी हमें नहीं पता है, हमें नहीं पता कहाँ है। इस सत्संग के मामले को अपने घर में लागू करना पड़ेगा। खेड़ा मुगल के मंदिर से आपके सत्संग की पहचान नहीं है। आपके सत्संग की पहचान आपके घर से है। आपके घर में लोग जाते हैं, अति लोग जाते हैं, आपके घर ऐसे भी आदमी हैं। कैसे? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ गए? वो पहले नमस्कार करेंगे, नमस्कार जी, आप ही सिखाइए। कुछ लोगों में मैंने देखा है, उनके घर में लोग जाते हैं और उनके बच्चे वहां होते हैं और माता पिता नहीं होते हैं, और बच्चों को जाकर के बाहर के किसी ने पूछा तुम्हारी मम्मी कहाँ है, तुम्हारा पापा कहाँ है? बच्चों ने कहा
मेरे मम्मी पापा यही हैं। आप बैठो, आप पानी पियो, आप चाय पियो, इतना हम खाना बनाएंगे, हमारे हमारे मम्मी पापा भी आ जाएंगे, फिर हम भी खाना खाएंगे, आप भी खाना खाओगे और हम अपनी मम्मी पापा को भी खाना खिलाएंगे। थोड़ी देर बैठ जाओ तो बच्चे उसको लाना लगाते रहते हैं और 2-4 घंटे व्यतीत कर देते हैं। वो भी किसी के बच्चे हैं और वो भी किसी के बच्चे हैं, याद ही है, हमें नहीं पता कोई कहाँ गया है, वो भी किसी के बच्चे हैं और वो भी किसी के बच्चे हैं। जो माँ बाप के बाद में अपने घर पर बच्चे अतिथि लोगों की सेवा करते हैं, अतिथि लोगों की इज्जत करते हैं और कह देते हैं हमारे माता पिता यही हैं। आप बैठो, पानी पियो, चाय पियो, कितना हम खाना बनाए, कितना हमारी मम्मी पापा आ जाएंगे। उसका गुरु मैं नहीं हूँ, आपके बच्चे का गुरु मैं नहीं हूँ, आपके बच्चे का गुरु रविदास नहीं, आपके बच्चे का गुरु अम्बेडकर नहीं, अपने बच्चे के गुरु आप हैं। उसी को आप शिक्षा देंगे। वो शिक्षा जो आपने दी है वो गलत दी है। अगर उनको शिक्षा देते आप, जो सत्संग सुना है अपने बच्चों को जाकर के सुनाते हैं, लेकिन जो सत्संग हमने सुना है वो अपने तक ही रखा, हमने अपने बच्चों तक नहीं पहुंचाया है। अगर इस सत्संग का संदेश, सत्संग की शिक्षा हम अपने बच्चों को भी देते जा करके, ऐसी गलती हमारे बच्चे ना करते, समझे? ऐसी गलती मान लेते। देखो तुम्हारी भी माता बहनों मैंने चोरी पकड़ रखी, समझे? मैं कहीं जाऊंगा, आप गाली दियो मुझे, मना नहीं करता, लेकिन कहीं जाऊंगा। तुम संत महात्मा के पास जाकर के पति की शिकायत करते हो, पति मेरा मुझे परेशान करता है, पति मेरा मुझे दुखी करता है, पति मेरा मुझे हाथ में पैसे नहीं देता है। पति की शिकायत करना बहुत बड़ा पाप है। आज बदल लियो, पति की शिकायत नहीं करनी, पति का प्रेम करना है, पति का स्वागत करना है और पति की इज्जत करनी है, शिकायत नहीं करनी है। क्योंकि सैनपुर दरबार में मैं रहता हूँ, वहाँ भी लड़की जाती है, मतलब क्या बात है बेटा, गुरुजी पति खराब है, मगर ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, धरती आसमान गिर जाएगा, ऐसा ना करो। अगर महिला ने पति की बुराई कर दी, धरती आसमान गिर जाएगा, रहेगा नहीं। बेटी तुम उसकी पत्नी हो, वो तुम्हारा पति है, उसे बढ़िया कहो, बढ़िया बन जाएगा, बढ़िया कहो, बढ़िया कहो, बढ़िया कहो, बढ़िया बन जाएगा। आप तुम खराब कहोगी तो खराब बन जाएगा। ऐसा ना करो, भूल के भी ना करो। किसी महाराज के सामने, किसी भगत जगत के सामने पति की शिकायत मत करना, आपका घर सुरग बन जाएगा। और पुरुषों तुम भी ध्यान रखो, तुम भी पत्नी की शिकायत ज्यादा करते हो, और वो ज्यादा शिकायत जो होती है घर में तो घर का सिस्टम खराब होता है, और जब घर का सिस्टम खराब होता है तो फिर क्या कहते हैं, सत्संग बढ़िया नहीं है। मगर नहीं, सत्संग बढ़िया, क्योंकि सत्संग रविदास का है। अगर रविदास बढ़िया है तो उसका सत्संग भी बढ़िया है, और रविदास खराब है तो उसकी सत्संग भी खराब है। लेकिन अगर रविदास को हमने खराब कह दिया तो धरती आसमान खत्म हो जाएगा, आज ही रहेगा नहीं। अपने आप को बचाना है, जिस धरती पर हम रहते हैं उसको बचाना है, जिस आसमान के नीचे हम रहते हैं उसको भी बचाना है। याद रखिए, पत्नी किसी की, अपने पति की शिकायत ना करें, और आदमी भी अपनी पत्नी की शिकायत ना करें, आसपास में मिलजुल कर करें, सत्संग पूरा है। अगर ये शिकायत बंद नहीं होती तो फिर सत्संग बंद होगा, और शिकायत बंद हो गई तो फिर सत्संग बंद नहीं होगा, वो चलता ही रहेगा। खा के देख लिया, पी के देख लिया, अब खुद ही समझी तुझे क्या ज्ञान का, अब खुद ही समझी तुझे क्या ज्ञान का।
नुकसान का नफे का हमें पता होना चाहिए। जिस आदमी का दिमाग ठीक नहीं है उसे अपने कर्मों के नुकसान का और नफे का नहीं पता है, लेकिन जिस आदमी की बुद्धि ठीक है उसे पता है इस काम करने का तुम्हें कितना लाभ हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। जिस आदमी की बुद्धि ठीक है उसे पता है जिस चीज को तू खा रहा है इसका नुकसान कितना है और इसका लाभ कितना है। अगर उसको नहीं पता उसे डॉक्टर को दिखाओ, उसकी बुद्धि खराब है। जिसको नुकसान का नफा का नहीं पता है उसे डॉक्टर को दिखाओ, उसकी बुद्धि में खराबी है। समझे? आपने बीड़ी पी, मैं नहीं कहता क्यों, लेकिन लाभ बता के जाना पड़ेगा। रविदास गुरु जी के चरणों में, अम्बेडकर के चरणों में आज आपको बीड़ी का लाभ बता के जाना पड़ेगा। अगर इसका लाभ है तो फिर हम क्यों छोड़े, हम भी कल को पिएंगे, लेकिन बता के जाना पड़ेगा। माता हो, बहन हो, कोई हो, भाई हो, सत्संग लाभ और हानि के बीच में चलता है, सत्संग गलत और सही के बीच में चलता है। इससे बार नहीं, दो बातों में सत्संग होता है, गलत और सही दो बातों में सत्संग होता है, लाभ और हानि तीसरी कोई बात नहीं है। जिस काम को आप कर रहे हैं अगर उसका लाभ है तो छोड़ करो, नुकसान है तो छोड़ना पड़ेगा। जिस भोजन से तुम्हें नुकसान है वो भोजन आपको छोड़ना पड़ेगा। जिस काम से आपको नुकसान है वो काम आपको करना पड़ेगा। बचपन जवानी आ गई, जिस काम ने अब तक नुकसान दिया है वो आगे ज्यादा नुकसान देगा। जो काम बच्चे को कम नुकसान देता है, जवान को कम नुकसान देता है, वो काम बूढ़े आदमी को ज्यादा नुकसान देता है। जब बच्चा बीड़ी पीता है तो नुकसान कम होता है, जब जवान आदमी बीड़ी पीता है तो नुकसान कम होता है, और जब बूढ़ा आदमी जवान बीड़ी पीता है तो उसको नुकसान ज्यादा होता है। समझे? अगर कोई ठीक काम करता है बच्चे को कुछ कम फायदा होगा, जवान को कुछ और भी फायदा होगा, लेकिन बूढ़े आदमी को पूरा फायदा होगा। सही काम जो बचपन में किया है उसका जवानी में लाभ होता है, और जो जवानी में बढ़िया काम करते हैं उसका बुढ़ापे में लाभ होता है, और जो बुढ़ापे में काम करते हैं आसानी से मर जाता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सुखी बसे संसार सब, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को। सुखी बसे संसार सब, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को। हे अभिलाषा हम सबकी, हे अभिलाषा हम सबकी, ईश्वर पूरी हो, ईश्वर पूरी हो। भाइयों बहनों, जहाँ जहाँ भगवान के ऋषि सत्संग लगाते हैं वहां पूरे संसार के लिए सुख मांगते हैं। समझे? संत छोटा सुख नहीं मांगते हैं, छोटा सुख हम मांगते हैं। हम क्या मांगते हैं? भगवान जी हमें बच्चे को सुख दो, भगवान जी हमारे परिवार को सुख दो, भगवान जी हमारे रिश्तेदार को सुख दो, भगवान जी हमारे गांव को सुख दो। ये छोटा सुख है। संत बड़ा सुख मानते हैं, प्रभु परमात्मा पूरे संसार को सुखी बनाने का सुख दो। और प्रभु तेरी दुनिया में कोई दुखी ना हो, तेरी दुनिया में सारे सुखी हो, तेरी दुनिया में प्रभु सारे सुखी हो। और हम क्या कहते हैं? हमारे बच्चे सुखी हो, हमारा परिवार सुखी हो। ये छोटा सुख है। छोटा सुख क्यों मांगते हो? छोटा सुख तो छोटे भगवान से मांगना चाहिए, लेकिन भगवान तो बड़ा है। आपको भी अपना मन बड़ा करना पड़ेगा ताकि हम पूरे संसार के लिए सुख मांग सकें और पूरे संसार को सुखी बनाने के लिए प्रार्थना कर सकें, तब हमारा काम ठीक होगा। क्या बिगड़ेगा आपका? आपका बिगड़ जाएगा। अगर आपने पूरे संसार के लिए सुख मांग लिया, उसमें तुम्हारे बच्चे भी आए, तुम्हारा पति भी आया, तुम्हारी पत्नी भी आई, तुम्हारे रिश्तेदार भी आए, तुम्हारे गांव के आदमी भी आए, क्योंकि पूरे संसार में तो वो भी रहते हैं। तो सदा भगवान से मांगो तो बड़ी चीज मांगो, और वो क्या है? पूरे संसार के लिए सुख मांगो। और वो क्या है? भगवान से भगवान की भक्ति मांगो।
रविदास गुरु ने क्या मांगा? भगवान की भक्ति मांगी। भगवान की अपनी भक्ति दो मुझे, हर सुख दो संसार को, हर दुख दो मुझे। संत महात्मा दुख का दुख नहीं मानते, भगवान की कृपा मानते हैं। कोई संत आपने कहीं झड़बाता नहीं देखा होगा, कोई संत आपने कहीं पूछा लेता नहीं देखा होगा, कोई संत आपने कहीं रोता नहीं देखा होगा। क्यों? वो दुख को भगवान की कृपा मानते हैं। भगवान जी ये सुख तो दो तुम संसार को, और दुख मुझे दो। सुख थोड़ी कृपा होती है और दुख बड़ी कृपा होती है। तो संत महात्मा बड़ी कृपा को मानते हैं। क्यों मानते बड़ी कृपा को? भगवान जी अगर मुझे दुख दोगे आप तो मुझे आपको भूल नहीं सकते, और आपने मुझे सुख दे दिया भगवान जी तो मैं आपको भूल जाऊंगा। और संत की प्रतिज्ञा क्या है? भगवान जी मैं कभी भी आपको ना भूलूं, बस ये मुझे आशीर्वाद देना, मैं आपको कभी ना भूलूं। और प्रभु एक आशीर्वाद और दे दियो, मैं आपके किसी संत की बुराई ना करूं। ये भी आशीर्वाद दे दे। क्यों? आम आदमी की बुराई करोगे वो छोटा पाप है, संत की बुराई करोगे वो बड़ा पाप है। अगर संत की बुराई आपने कर दी तो ये सत्संग भी उसे खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि रविदास गुरु जी भी संत हैं और कबीर भी संत हैं। संत की बुराई नहीं करनी चाहिए। जो संत की बुराई करता है वो भगवान से रिश्ता टूट जाता है। जो लोग भगवान संत की बुराई करता है उनका रिश्ता भगवान से टूट जाता है, उनका रिश्ता गुरु से टूट जाता है। और फिर रिश्ता कहाँ जुड़ता है? फिर तो पाप की गंगा में रिश्ता जुड़ जाता है। सेवा करो तुम महान बनोगे, सेवा करो तुम महान बनोगे, दया करो इंसान बनोगे। पिता की सेवा महान बनाती, संतों की सेवा धनवान बनाती। माता पिता की सेवा महान बनाती, संतों की सेवा धनवान बनाती। संतों से पूछो तुम सेवा का मार्ग, दया करो इंसान बनोगे। महान बनने से तुम्हें कौन रोक सकता है? तुम महान बन सकते हो लेकिन सेवा करके बनोगे। जो माँ की सेवा करता है वो सदा महान रहता है, जो अपने बाप की सेवा करता है वो सदा महान रहता है, जो संतों की सेवा करता है वो सदा महान रहता है, अपने घर पर आए हुए अतिथि को सेवा करता है वो सदा महान रहता है। बिना सेवा के कोई महान नहीं बन सकता। करके देखो सेवा। आज जो सेवा का भंडार चलाया है खेड़ा मुगल के लोगों को, इन्हें महान बनने से कोई रोक नहीं सकता। ये महान बनेंगे, महान बनेंगे, महान बनेंगे, क्योंकि सेवा करने वाला महान होता है और सताने वाला पापी होता है। कुछ लोग ऐसे हैं हमारे
भाई बहन माता पिता की सेवा करते हैं, मान बन जाते हैं, लेकिन जो माता पिता का निरादर करते हैं, उनको सताते हैं, उनको खराब बताते हैं, वो फिर क्या बनेंगे? वो शैतान बनेंगे। तो शैतान मत बनिए। रविदास शैतान नहीं है, अम्बेडकर शैतान नहीं है, ये संतान है, भगवान है, ऋषि हैं और इंसानियत से भरपूर हैं। तो इनके सत्संग में कोई भी आदमी दुखी नहीं हो सकता। दुखी तो अपने कर्म से होता। जो माँ को बाप को परेशान करता है उसे संसार में कोई सुखी नहीं कर सकता है, और जो अपने माँ बाप की सेवा करता है संसार में उसे कोई दुख नहीं कर सकता है। सुखी होना तो सेवा कर देंगे ना। आइए सेवा के दायरे में आइए, माँ की सेवा करिए, बाप की सेवा करिए, अतिथि की सेवा करिए, संतों की सेवा करिए, आप महान भी बनोगे और सुखी भी बनोगे। लेकिन एक काम मेरा याद रखियो, शिकायत को बिल्कुल इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर छोटे बच्चे की भी आप शिकायत करते हैं तो भी उसमें आपको पापी कहा जाएगा। बड़े आदमी की बात तो बहुत दूर की है, वो संत की बात तो बहुत दूर की है। हम जिसकी शिकायत करते हैं वो शुद्ध हो जाता है, और जो शिकायत करता है वो गंदा हो जाता है। जो शिकायत करता है उसका जीवन बिगड़ता है, और जिसकी शिकायत करते हैं उसका जीवन सुधर जाता है। समझे? हम नहीं घबराए कभी। ये तो कुछ भी नहीं। हमारे सामने बड़े बड़े शिकारधारी आए और मरने मारने की प्लान करके आए हैं, लेकिन हमने क्या कहा? तुम्हारा ही बिगड़ेगा। अगर मैं तुम्हें सताता तो मेरा बिगड़ता, मैं तुम्हारी निंदा करता तो मेरा बिगड़ता, लेकिन आप मुझे सता रहे हैं, मेरी निंदा कर रहे हैं, तुम्हारा ही बिगड़ेगा। सेवा करो तुम महान बनोगे, दया करो इंसान बनोगे। सत्संग सुनो और मनन करो जी, मनन करो और धारण करो जी। सत्संग सुनो और मनन करो जी, मनन करो फिर धारण करो जी। सत्संग का मार्ग संतों से पूछो, दया करो इंसान बनोगे। जिन बड़े बड़े संतों के आज आपकी आंखें दर्शन करती हैं, उन्होंने बहुत जम के सुना। अगर सत्संग को जम के नहीं सुनते तो लाभ नहीं होता। सुनने वाले को सत्संग जम के सुनना पड़ेगा, और सुनाने वाले को भी सत्संग जम के सुनाना पड़ेगा। रविदास गुरु जी ने बताया है, लगा रो अपने सत्संग में मत को डामाडोल, उगड़ेगी टोगी नहीं जमे के लाखों मोल। सत्संग सुनते हैं आप, जम के नहीं सुनते। जम के सुनो,
और सत्संग का मनन करो। क्या बताया था, क्यों बताया है? अगर सत्संग नहीं सुना तो कोई लाभ नहीं, और सत्संग सुनकर के मनन नहीं किया तो कोई लाभ नहीं, और मनन करने के बाद में उसको धारण नहीं किया तो कोई लाभ नहीं। बच्चा स्कूल में जाता है, जितना मास्टर जी पढ़ाते हैं उसको पढ़ करके घर भी बैठ करके मनन करते हैं, और मनन करने के बाद में बच्चा जितना धारण कर लेता है वो विद्या बच्चे की हो जाती है, और जितनी रह गई वो रहेगी, इसको फिर धारण करेगा। अगर अपने जीवन में आप 4 मंत्रों को धारण करें, पहले सत्संग सुनो, फिर सत्संग का मनन करो, फिर सत्संग को धारण करो। ये किताबें बात लिखी हुई है, श्रवण मनन धारणा, श्रवण मनन धारणा किताबों में लिखी हुई है। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं, श्रवण मनन धारणा आपको नहीं पता लगेगा। श्रवण कहते हैं सुनने को, सत्संग सुनो। मनन करते उसके बारे में सोचो, बताया क्यों गया है, और ये बताया गुरु जी ने, ये कहीं काम भी आ सकता है, हमारे नहीं काम आता है। अगर तुम्हारे काम आने वाली बात सत्संग में हुई है, उसके उदाहरण कर लो, लाभ ही लाभ होगा। अगर आपने सुना है, धारण नहीं किया है, तो आपको लाभ नहीं होगा। मैंने कहा आपको, माता पिता की सेवा करने वाला महान बनता है, और हम सब महान बनना चाहते हैं, लेकिन जो माँ बाप की सेवा नहीं करता वो महान नहीं बनता। मेरे साथ अंगूठा लगवा लो पर नोट पर, जहां तुम को टिकट में वहां दे सकता हूं। माता पिता का निंदक, संत का निंदक कभी सुखी नहीं हो सकता है। हमारे सत्संग में आज तक सत्संग व्यापक क्यों नहीं हुआ? सत्संग सुनाने वाले की निंदा करते हैं, जम के करते हैं। हमने कहा हमारा तो निंदा सब कुछ बिगड़ने का, हमारा तो तुम्हारी निंदा से सुधरेगा, और निंदा करने वाला का बिगड़ता है, और जिसकी निंदा होती है उसका गारंटी से सुधार होता है। हमारे ऋषि कह रहे हैं, निंदक मेरा नाम रो, आंगन छुटी छपाए। हमारे ऋषि कह रहे हैं, हमारे निंदक ना मरे कभी भी, और बल्कि बेहतर तो यह है हमारी कुटी की बराबर में वो कुटी बनाकर रहें, और रात दिन हमारी निंदा करें, क्योंकि जिसकी निंदा होती है उसकी मुक्ति होती है, और जो निंदा करता है उसकी कभी मुक्ति नहीं होती है। सेवा करो तुम महान बनोगे, दया करो इंसान बनोगे। अवस्था में ध्यान करो जी, ध्यान करो, मन को साफ करो जी। 2 घंटे का योग है गुरु रविदास जी का, वो मौन धारण करके चुप बैठ करके आंख बंद करके गुरु रविदास जी का ध्यान योग 2.5 घंटे किया जाता है। इसमें 3 बार कर सकते हैं आप, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, शाम को ब्रह्म मुहूर्त में। अगर कमी रह गई समय में तो रात के 12 बजे पूरा करो। आपको 2.5 घंटे वो योग पूरा करना पड़ेगा। अगर मन को अपने बस में करना चाहते हैं और 2.5 घंटे के योग में अगर कमी रह जाती है तो ये मन आपका बस में नहीं आएगा। ये कोर्स है जो मौन अवस्था में यानी चुप की अवस्था में ध्यान करता है, उसका मन कब्जे में आ जाता है, उसका मन हरकत नहीं करता है। और जो चुप अवस्था में, मौन अवस्था में ध्यान नहीं करता, केवल सुनते हैं और लोगों को सुना देते हैं,
उनके मन में कमी रह जाती है। और वो कमी कौन सी है? वो कमी है संतों की निंदा करना, वो कमी है भक्तों की निंदा करना, वो कमी है पति की निंदा करना, वो कमी है पत्नी की निंदा करना, वो कमी है माता पिता की निंदा करना। कौन सी कमी? हमारे मन में कमी है। आचार्य जी बता रहे पापी है। लेकिन पापी मन को धार्मिक बनाना हमारे संतों ने योग बताया है। उस योग के करने से ये पापी मन धार्मिक बन जाता है। और धार्मिक बनने के बाद में ये भगवान की पूजा करके राजी है, ये गुरु की सेवा करके राजी है, ये माँ की सेवा करके राजी है, ये बाप की सेवा करके राजी। काबू ये पापी मन जब धार्मिक बनेगा, और इसको धार्मिक बनाने का मैंने तरीका बताया है। मौन अवस्था में ध्यान करो। मौन कहते चुप बैठ करके ध्यान करो 2.5 घंटे। जो 2.5 घंटे ध्यान करता है वो इस बदमाशी के मन को बदमाशी ठीक कर सकता है। ये मन की हरकत को, मन की बदमाशी को वो आदमी ठीक कर सकता है जो 2.5 घंटे रोज योग साधना करता हो। 2 बार करो, सुबह करो, शाम करो। अगर 2.5 घंटे पूरा नहीं होता तो वो फिर रात को 12 बजे कर सकता है, क्योंकि गुरुदेव ने लिखा ओम गायत्री पढ़े मध्याना वो नर पावे पद निर्माना। जो मध्य कहते हैं बीच के समय को, दिन में 12 बजे को मध्य कहते हैं, रात के 12 बजे को मध्य कहते हैं। अगर सुबह शाम उस समय को आप पूरा नहीं कर सकते तो रात के 12 बजे पूरा करिए। रविदास गुरु जी का कथन है। तो फिर ये आपका मन क्या होगा? ये मन वही जाएगा जहां रविदास गुरु ले जाना चाहते हैं। मन चंगा तो उठोती में गंगा। इस मन को चंगा कर देते हैं गुरु जी, लेकिन ये मन किनारे पर बैठ के चंगा नहीं होगा। जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पेट, और मैं बावरी डूबन गई कई किनारे बैठ। किनारे पर बैठ करके कोई गंगा की तुलना नहीं कर सकता। गंगा में कितना पानी है, गंगा में कितना पानी है, और कितना ठंडा है, और कितना गर्म है। इसको पता लगाने के लिए गंगा में जाना पड़ेगा। वो गंगा रविदास गुरु जी की है। अंतर्गति राजे नहीं बाहर किया उजास, वो नरियमपुर जाएंगे सत बात रविदास। किनारे और गंगा जानिए इसको क्या किनारा है और क्या गंगा है। किनारों को छोड़ने के बाद ही गंगा में जाया जाता है। जो आदमी किनारे नहीं छोड़ सकता वो गंगा में नहीं जा सकता है, और जो किनारे छोड़ देता है वो गंगा में चला जाता है। अंतर्गति राजे नहीं बाहर किया उजास। ये बाहर जो पूजा कर रहे हैं ये सब किनारा है, और बाहर को छोड़ करके जब हम अंदर आ जाते हैं फिर ये गंगा है। गंगा के किनारे पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। मन को राजी कर रहे हैं, गंगा के किनारे पर बैठे हैं, लेकिन गंगा के किनारे पर बैठकर करो क्या? पानी पीने के लिए गंगा में जाना पड़ेगा, स्नान करने के लिए गंगा में जाना पड़ेगा। किनारा छोड़ करके गंगा में जाया जाता है। तो ये हमारा शरीर और हमारे शरीर से बाहर जो है ये सब किनारा है, और हमारे शरीर के भीतर वो सब गंगा है। योगी की गंगा, भक्त की गंगा, रविदास की गंगा, अंबेडकर की गंगा, सारे महापुरुष की गंगा हमारे भीतर है। और बाहर ये गंगा जो है ये संसार की गंगा है। सेवा करो तुम महान बनोगे, दया करो इंसान बनोगे। सेवा करो महान बन जाओगे। नहीं करोगे ना करियो, लेकिन संत को निंदा ना करियो, क्योंकि आपकी आदत अब पक चुकी है निंदा करने की। अब उस निंदा को खत्म करेगा 2.5 घंटे का योग साधना। जो 2.5 घंटे का मौन योग करता है ये मन की सारी हरकतें खत्म हो जाती हैं। लेकिन सीखने से नहीं, करने से होगा। हमने देखा है तुम्हारे घर में जाकर हम चले गए, शाम को रोटी खाए, ऊपर के सो गए, सुबह फिर उठे, वो अपने काम धंधे में लग गए। हमने सब पूछा भाई तुमने 2.5 घंटे का नाम दान दे रखा है योग साधना करने का, आपने करा तो है नहीं? अब बस गुरुजी आज नहीं कराने, रोज ही करते हैं। समझे? तो हम क्या करते हैं, हम सीखते हैं और औरों को सिखाते हैं, हम करते नहीं।
लोगों से करवाते हैं। रविदास गुरु जी ने यहाँ धारा लगाई अपनी, कहते हैं करते नहीं मुंह के बड़े लगार, और उनका मुंह काला होगा साईं के दरबार। मैं आपको बता रहा हूँ, मौन रह करके ध्यान साधना करो। अगर मैं नहीं करता हूँ तो मेरा मुंह काला होगा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, जो कहते हैं बताते हैं वो खुद नहीं करते हैं। उनके जीवन में परेशानी आई, काला मुंह करने का मतलब है उनका संसार में दुख खत्म नहीं होगा, वो संसार में परेशान रहेंगे। इसको कहते हैं मुंह काला। सेवा करो और सेवा करो तुम महान बनोगे, दया करो इंसान बनोगे। किसी के मन में दया है, उसकी हिम्मत नहीं जो किसी की बुराई कर दे। उसके दिल के अंदर अहंकार बैठा है, वो बुराई करवाता है, लोगों को अपमान करवाता है, लोगों को छोटा बताता है। और दया क्या काम करती है? दया सबको बड़ा बताती है, कभी किसी की निंदा नहीं करती है, कभी किसी की बुराई नहीं करती है, और सबको बढ़िया मान करके वो दयावान अपने आप को खराब लेता है। मैं ही खराब हूँ, बुरा जो ढूंढन में चला बुरा मिला ना कोई, और जब मन ढूंढा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। कौन है बुरा संसार में? हम हैं बुरे संसार में। जब अपने आप को हम बुरा मानेंगे तभी बुराई दूर होगी। अगर हम अपने आप को अच्छा मानते हैं तो बुराई दूर नहीं होगी। तो हमारे बड़े बड़े महापुरुष ने कहा है, मैं जब बुरा ढूंढने चला किसी को मुझे कोई बुरा मिला ही नहीं, और जब मैंने अपने मन को ढूंढा तो मुझसे बुरा कोई है नहीं। सबसे बुरा मैं हूँ, सबसे बुरा मैं हूँ। तुम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? ये अहंकार दूसरों को बुरा बताता है, अपने आप को बढ़िया बताता है। वो दया दूसरों को बढ़िया बताती है और अपने आप को खराब कहती है। सेवा करो तुम महान बनोगे, सेवा करो तुम महान बनोगे, दया करो इंसान बनोगे। योगी बाबा जी सीखो संतों में रहना, योगी बाबा जी मानो संतों का कहना। अपने गुरु को मैंने 15 साल तक अपने घर पर रखा, और मुझे क्या कहते थे वो, बेटा मेरी सेवा कर या ना कर, संतों की सेवा करो। मुझे तो तुम रूखी रोटी दोगे, वो भी अमृत है मेरे लिए, लेकिन जो संत महात्मा आपको मिले उनकी सेवा करना, उनके आज्ञा का पालन करना, उनकी बात को मानना। क्या तुम्हारे जीवन में कोई घटना सी घटी है जो हम संतों में रहना सीखें, हम संतों की बात को माने, हम संतों की बुराई न करें? क्या कोई आदमी ऐसा है? जब भी हम संतों की बात मानेंगे तभी दिल में दया आएगी, और संतों की बात हम नहीं मानेंगे तो दिल में अहंकार आएगा। सेवा करो तुम महान बनोगे, दया करो इंसान बनोगे। जिस घर गुरु की भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान,
उस घर में यम का डेरा है और जीते जी शमशान। जिस घर में किसी गुरु का नाम दाम नहीं पूजा जाता, जिस घर में संत महात्मा मेहमान की तरह नहीं जिमाया जाता, उनके दुख खत्म नहीं होंगे चाहे जितना इलाज करा लो, क्योंकि इलाज भगवान ने संतों को दिया है। उसको इलाज वो संत ही करते हैं और के बस का नहीं। ये हमारे मन में जो दुख है करे करेगी, इसका इलाज करने का जिम्मेदार संत है। ये हमारे शरीर में जो प्रकार के दुख हैं, इसका इलाज करने का जिम्मेदार डॉक्टर है। अगर हम डॉक्टर की दवा नहीं खाएंगे तो आराम नहीं होगा। अगर हम संत के वचन को नहीं मानेंगे तो फिर आराम नहीं होगा। योगी बाबा जी, योगी बाबा जी, संतों में रहना, संतों की बात मानो, संतों का कहना मोक्ष का मार्ग संतों से पूछो। दया करो इंसान बनोगे, सेवा करो तुम महान बनोगे। हमने अपने आप को कहा है क्योंकि हमारे गुरुजी कहते थे योगी बाबा जी संतों में रहना सीखो, और योगी बाबा जी संतों की बात माननी सीखो, फिर आपको कोई घाटा नहीं होगा। जो संतों की संगति में नहीं रहता है, जो संतों की बात को नहीं मानता है, उन्हें भक्ति में घाटा होगा। पाप में घाटा हो या ना हो, लेकिन भक्ति में धर्म में उन लोगों को घाटा होगा जो संतों में जाकर के कभी सीखते कुछ नहीं, और जो संतों की बात को नहीं मानते हैं उन्हें पाप में नफा हो सकता है, लेकिन सत्संग में नफा नहीं होगा। क्या टाइम हुआ? होने थी श्री सतनाम सत साहिब जी। ये आपका सत्संग पूरा हुआ। रात का सत्संग संत महात्मा करेंगे, यहीं रहेंगे, ये सेट पे रहेगा, हारमोनियम पे रहेगा, सब कुछ रहेगा और आप भी रहेंगे। इसमें विशेष तौर पर सत्संग में खेड़े वालों का नंबर नहीं लिया गया। खेड़े के लोगों का, बाहर के महात्माओं का नंबर रात को रहेगा। सत्संग रात को भी होगा क्योंकि हमारे संत महात्मा का नंबर नहीं आया है, और थोड़े समय में संत महात्मा का नंबर आता भी नहीं। मान बढ़ाई वाले लोगों का नंबर आता है, कभी सबर नहीं हमने किया। आज हम अपने संतों को सुनाएंगे, हमने प्लान बनाई है, हम संतों को ही सुनाएंगे। जब हरि का नाम, मेरी बात सुनो भाइयों, आपने पैसे थोड़े रखे, आपको वहम होगा गुरु जी ले जाएंगे। गुरु जी को तुम्हारा जज्बा नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? मैं पैसे लेने के लिए सत्संग नहीं करता, मैं पैसे देने के लिए सत्संग करता हूँ। जितना पैसा आप यहाँ रखोगे वो सब तुम्हारा है, मंदिर में लगाएं और चाहे सत्संग में लगाएं, मेरा इसमें 1 रुपया नहीं है। जब हरि का नाम निरंजन जी, निरंजन जी, दुख भंजन जी, जब हरि का साधु घर आए, भले हुए साधु घर आयो, आंगन भयो सुहागन जी, जप हरि का नाम निरंजन जी। गुरु मिले मन शीतल होए, गुरु मिले मन शीतल होए, जैसे बन का चंदन जी, जप हरि का नाम निरंजन। सतगुरु ने खोल दिए भंडारे, सतगुरु ने खोल दिए भंडारे, क्या मांगन जी, जप हरि का नाम निरंजन जी, जप निरंजन जी, दुख भंजन जी, जप हरि का नाम निरंजन जी। रविदास सुनो रे भाई साधु, रविदास सुनो रे भाई साधु, दुखियों के दुख भंजन जी, जप हरि का नाम
भला करे, आपके बच्चों का भला करे, और सत्संग सुनने वाले लोगों भगवान आपका भला करे, आपके बच्चों का भी भला करे। संचालक जी बताओ खाना कहाँ कहाँ खाया जाए?